देख लीजिए आप लोग, चुनौती आपके लिए। अगले टेस्ट में देखते हैं किसके पास दम है इन लोगों को हराने का। आप हरा सकते हो, पढ़ो और देखो इन लोग हार जाएंगे। ऐसी बात नहीं है किसी को हराना, मतलब आसान, बहुत आसान है, आप हरा सकते हो मेहनत के बल पे। आप नहीं जीत पाए कोई बात नहीं, लेकिन जो जीत रहा है ना उसको एकदम मन से धन्यवाद देना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये आपके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है ना, कि जो जीत रहा है ना उसको हमारा मतलब हमारे तरफ से एकदम फुल सपोर्ट होना चाहिए कि भाई तुम अच्छे बंदे हो, तुमको एकदम आगे तक जाना चाहिए। अब ये नहीं हुआ कि आप मतलब दूसरा कोई जा रहा है तो उसको टांग खींच दें और हम जेबे न करें, है ना। लेकिन इससे आपको प्रेरणा मिलेगा, अरे फलाना आदमी यहाँ तक पहुँच गया, हम कितने मतलब लोअर आदमी है, देखो कहाँ तक है, कहाँ तक, अब यहीं तक है। तो आपके अंदर जो है जुनून जगेगा, है कि नहीं। तो हमेशा पॉजिटिव थिंक, चाहे किसी के साथ भी ऐसा हो, है कि नहीं। लेकिन हो सकता है कि आप नहीं कर पाए तो आपके आगे वाला जो फ्यूचर होगा आप उसके लिए प्रेरणा बता दोगे, ठीक है। तो सबको जो है दिल से धन्यवाद देना है, चाहे कोई भी हो, कोई भी आपके गांव समाज है, कोई भी आगे जा रहा है तो उसको सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है, कि वाह बाबू बहुत अच्छे, एकदम ऐसे ही लगे रहो, है कि नहीं। नेगेटिव पॉइंट कभी किसी के बारे में नहीं सोचना चाहिए। इससे क्या होता है, हम और लोअर में चले जाते हैं। जितना आप दूसरे के बारे में नेगेटिव सोचिएगा उतना ही आप और माइनस में जाइएगा, नेगेटिव जाइए। इसलिए सबको पॉजिटिव, जो आगे जीत रहा है उसको जीतने दीजिए, है ना। हमारा दुश्मन भी यदि जीत रहा है तो कहेंगे वाह, है ना, दुश्मन हमारा आगे चला गया, तो उसको भी दिल से धन्यवाद दो, है कि नहीं, ठीक है। ठीक है, सब लोग एकदम तैयार हो जाइए, पीछे बात नहीं कीजिएगा। देखिए जो चीज़ आप बताएंगे उसको कोशिश कीजिए एक बार में याद करने का, ठीक है, एक बार में समझने का। एक बार में समझिएगा आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है। लेकिन सबका ध्यान रहेगा तो एक बार में आप समझ जाएंगे, आए समझ में। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यूज ऑफ देयर। यूज ऑफ देयर, मैंने आपको बताया था कि देयर एक इंट्रोडक्टरी वर्ड है। कौन सा वर्ड है जी? इंट्रोडक्टरी वर्ड है। कौन सा वर्ड है? इंट्रोडक्टरी वर्ड। देखो इंट्रोडक्टरी कहने का मतलब ये होता है कि कोई भी वस्तु किसी प्लेस में एग्जिस्ट है। एग्जिस्ट कहने का मतलब अवस्थित है ना। यानी देयर का यूज हम कहाँ करते हैं? इन एग्जिस्टेंस ऑफ, इन एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस ऑफ समथिंग, है ना, समथिंग इन अ प्लेस, समथिंग इन अ प्लेस। किसी जगह पे कोई वस्तु अवेलेबल है, उसको बताना है तो उसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? देयर का यूज करते हैं। और देयर अपने आप में क्या है? एक इंट्रोडक्टरी वर्ड है, ठीक है। आप लोगों को पता नहीं बताया है कि नहीं, ईट, ईट भी क्या है? अपने आप में एक इंट्रोडक्टरी वर्ड है। क्या? ईट। ईट भी जो होता है अपने आप में क्या होता है? इंट्रोडक्टरी वर्ड होता है। जैसे मैंने आपको क्लास में पढ़ाया होगा, 4 बजा है, 5 बजा है ना, रविवार है, सोमवार है, मंगलवार है। तो इस सेंटेंस को कैसे बनाते हैं? ईट से बनाते हैं। कैसे? ईट से। उसी तरह से हम इंट्रोडक्टरी वर्ड देयर का यूज करेंगे, ठीक है। सबसे पहले इसका प्रोनाउंसिएट आपको करना सीखना है। क्या बोलेंगे? देयर। क्या? दे अर। क्या? हाँ, दे अर। क्या बोलेंगे? दे अर, ठीक है। चलिए देखिए, देखो देयर के साथ जो हम जो वर्ब यूज करेंगे वो क्या क्या हो सकता है? इज हो सकता है, आर हो सकता है ना, वाज हो सकता है, वेयर हो सकता है समझ में, और विल बी हो सकता है। क्या? विल बी और शैल भी हो सकता है। देखो यानी ये बात किसी कर रहा है? प्रेजेंट का। और ये किसकी बात कर रहा है? पास्ट का। और ये किसकी बात कर रहा है? फ्यूचर का बात कर रहा है। तीनों का बात कर रहा है ना। तो तीनों यानी ये तीनों प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, तीनों टेंस में हम जो है ना इस तरह से यूज कर सकते हैं, ठीक है। प्रेजेंट में यूज करना हो तो इज और आर, पास्ट में यूज करना हो तो वाज और वर,
और फ्यूचर में यूज करना हो तो विल बी और शैल बी, विल बी और शैल बी। और भी चीज़ हम इस्तेमाल करते हैं, है ना, उसको हम लोग देखेंगे आगे, लेकिन फिलहाल अभी हमको इतना सीखना है। ठीक है, इतना हमको सीखना है। जैसे मान लीजिए कि और देयर इज और देयर आर, देयर वाज और देयर वेयर, देयर वेयर, है ना। उसी तरह से देयर विल बी और शैल बी, देयर विल बी और शैल बी, देयर विल बी और शैल बी। देखो जनरली हम देयर के साथ विल बी ही लगाएंगे, लेकिन शैल बी का केस कब होगा? जब सेंटेंस में क्या हो? अवश्य हो, यानी जहां कंपलसरी बात करेगा तो वहां जो है हम क्या लगा देंगे? शैल बी लगा देंगे। क्या लगा देंगे? शैल बी। समझ आ रहा है? शैल बी क्या लगाएंगे? शैल बी। सभी लोग देखिएगा, जैसे हम कुछ सेंटेंस लिखते हैं, मान लीजिए प्रेजेंट में लिखना है, जैसे एक हाथी है, एक हाथी, है ना, या ऐसे मैं लिख दूं हाथियां हैं। क्या है जी? हाथियां हैं। ठीक है, अच्छा है लिख दूं मैं एक हाथी था, एक हाथी था, है ना, या हाथियां थी और हथिनी, दो गो वर्ड होता है। हाथी को आप क्या कहेंगे? पुल्लिंग, और हथिनी को क्या कहेंगे? स्त्रीलिंग। तो इस हिसाब से क्या कहना चाहिए? हाथियां थे कि हाथियां थीं? सोच लीजिए, हाथियां थे, हाथियां थे। और क्या? एक हाथी होगा, एक हाथी होगा, है ना, एक हाथी होगा, हाथियां होंगे। क्या? हाथियां होंगे। देखिए, यानी ये दोनों प्रेजेंट में, ये दोनों पास्ट में और ये दोनों फ्यूचर में बात कर रहे हैं, प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में। तो इस सेंटेंस को यदि हमको बनाना है, एक हाथी है, तो देयर के साथ क्या लगना चाहिए? इज। तो क्या लिखेंगे? देयर इज एन एलिफेंट, देयर इज एन एलिफेंट। देखो हमने एक क्वेश्चन दिया था लास्ट क्लास में आपको टेस्ट में, है ना, कि क्या था जी? एक हाथी है, सबने एलिफेंट के आगे ए लगाया। कितने लोग एन लगाए थे? 1 2 3 4, 4 लोग। बाकी जो है कोई एन नहीं लगाया था, सब लोग ए लगाए थे। ठीक है, तो एलिफेंट है, ये किससे स्टार्ट हो रहा है जी? वॉवेल साउंड से। किससे? वॉवेल साउंड से। वॉवेल साउंड मतलब अ और आ से जब इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो इसके पहले क्या लगना चाहिए? एन लगना चाहिए। ठीक है, तो देयर इज एन एलिफेंट। ठीक है, उसी तरह से जब एक से ज्यादा हो जाए तो क्या लगना चाहिए देयर के साथ? देयर आर। देयर आर क्या होना चाहिए? एलिफेंट्स। देयर आर एलिफेंट्स। एक हाथी था। अब सुनिए, पास्ट में हो गया ना, तो पास्ट के लिए क्या यूज होना चाहिए? वाज। तो देयर वाज एन एलिफेंट, देयर वाज एन एलिफेंट, देयर वाज एन एलिफेंट। उसी तरह से देयर वेयर एलिफेंट्स, देयर वेयर एलिफेंट। एक से ज्यादा हो गया तो क्या लग गया? वेयर। सिंगुलर होगा यानी एक होगा तो प्रेजेंट में इज, अब पास्ट में वाज। ठीक है, उसी तरह से एक हाथी होगा, देयर विल बी एन एलिफेंट, देयर विल बी एन एलिफेंट। उसी तरह से बहुत सारे हाथियां होंगे, देयर विल बी ही लगाइए, विल बी एलिफेंट्स, देयर विल बी एलिफेंट्स, है ना। अब यहां पे मैं लिखूं कि एक हाथी अवश्य होगी, चाहिए देयर शैल बी एन एलिफेंट। तो जहां अवश्य आ गया ये क्या बन गया? शैल। समझ आ रहा है? ये जनरल थिंग है जो आपको सीखना है कि देयर का सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो सिर्फ इतना ही नहीं, और भी मतलब मान लीजिए सेंटेंस लें, है ना, जैसे हम कहें पानी है। क्या है? पानी है, तो क्या बोलेंगे? देयर इज वाटर, देयर इज वाटर। अब देखो वाटर को तो काउंट कर नहीं सकते हैं, ये अनकाउंटेबल नाउन है, तो जब काउंट नहीं कर सकते हैं तो देयर के साथ क्या लगेगा? इज। ठीक है, किताबें हैं, किताबें हैं, क्या होना चाहिए? देयर आर बुक्स। अब देयर आर क्यों लगा? किताबें एक से ज्यादा हैं। घड़ियां हैं, बोलिए,
देयर आर वॉचेज, देयर आर वॉचेज, घड़ियां हैं, घड़ियां हैं। कमरे हैं, बोलिए कमरे हैं, देयर आर रूम्स, कमरे हैं, ठीक है। लड़के हैं, बोलिए देयर आर बॉयज, देयर आर बॉयज, लड़के हैं। लड़कियां हैं, लड़कियां हैं, बोलिए देयर आर गर्ल्स, देयर आर गर्ल्स, देयर आर गर्ल्स। समझ आ रहा है? यानी किसी भी वस्तु की उपलब्धता को बताने के लिए हम देयर का यूज करते हैं, ठीक है। देयर का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक साइकिल है, क्या कहिएगा? बोलो देयर इज अ साइकिल। तो साइकिल कहिए चाहे बाई साइकिल कहिए, क्या बाई साइकिल। 3 पहिया होगा तो क्या कहिएगा? ट्राई साइकिल। 3 पहिया को क्या बोलेंगे? ट्राई साइकिल। 2 पहिया को क्या बोलेंगे? बाई साइकिल। बाई मने होता है 2 और ट्राई मने 3। 4 को बोलते हैं टेट्रा, टेट्रा साइकिल। क्या बोलेंगे? 5 होगा तो पेंटा साइकिल, क्या पेंटा साइकिल। टेट्रा, टेट्रा मने 4, टेट्रा मने 4, टेट्रा मने 4। समझ आ रहा है? एक साइकिल है, देयर इज अ साइकिल, है समझ में? एक मोबाइल है, क्या कहिएगा? देयर इज अ मोबाइल, देयर इज अ मोबाइल। एक मोटरसाइकिल है, देयर इज अ मोटरसाइकिल। एक खेत है, देयर इज अ फील्ड। एक घड़ी है, एक झोला है, देयर इज अ बैग, बिंग। ढंग से बोलो ना, बिंग थोड़ी जी, बैग। क्या बोलेंगे? बैग। एक पंखा है, देयर इज अ फैन। एक पंखा है, एक कुर्सी है, एक गाय है, एक बैल है। देखो हाँ, तुम्ही को देख रहे थे कि बोलो बोलो तो हम मार रहे हैं। देयर इज एन ऑफ, देयर इज एन ऑफ, देयर इज एन ऑफ। 2 आंखें हैं, देयर आर 2 आंखें हैं। कितने लोग ईज कह रहे हैं? देयर आर 2 आईज, देयर आर 2 आईज, देयर आर 2 आंखें हैं। 2 कान है, 2 ईयर्स, देयर आर 2 ईयर्स। एक बहुत बड़ा पेट है, देखो 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 आर लगा रही है। एक बहुत बड़ा पेट है, क्या बोलिएगा? देयर इज अ बिग स्टमच, देयर इज अ बिग स्टमच। बहुत बड़ा पेट है, बहुत बड़ा पेट है। मेरे पास एक जोड़ी जूता है, नहीं वो छोड़िए हटाइए, मेरे पास थोड़ी पढ़ रहे हैं हम लोग। एक जोड़ी जूता है, बोलिए बोलो। देखो जब जोड़ी में आ जाए ना तब फिर उसको सिंगुलर लेके चलेंगे। देयर इज अ पेयर ऑफ, बोलो देयर इज अ पेयर ऑफ शूज। एक जोड़ी जूता, एक जोड़ी जूता। लेकिन वही कहे कि मेरे पास 2 जूते हैं, तब क्या कहिएगा? तब आर लगेगा। मेरे पास 2 जूते हैं, देयर आर 2 शूज, है ना। लेकिन हमेशा जूता किसमें होता है? जोड़ा में होता है। किसमें होता है? जोड़ा में। देयर इज अ पेयर ऑफ शूज, पेयर ऑफ शूज माने एक जोड़ी जूता। देयर इज अ पेयर ऑफ पेंसिल, पेंसिल, है ना। एक जोड़ी क्या है? पेंसिल है। समझ आ रहा है? तो जोड़ी के लिए क्या यूज करते हैं? पेयर। समझ आ रहा है? क्या यूज करते हैं? पेयर, ठीक है। चलिए इसी तरह से एक छाता है, देयर इज एन अम्ब्रेला, देयर इज एन अम्ब्रेला। एक बेंच है, देयर इज अ बेंच। 2 बेंच हैं, 2 बेंच हैं, देयर आर 2 बेंचेस, देयर आर 2 बेंचेस, देयर आर 2 बेंचेस। ईएस लगाएंगे, क्या? ईएस। सिंगुलर प्लूरल का क्लास अभी नहीं कराए हैं? हाँ करा दिए हैं। एस जोड़ना सिखाए हैं? 9th में सिखाए कि 10th में? 10th में नहीं सिखाए हैं? अच्छा तुम लोग कैसे छूट गए भी?
12 वाला पढ़िए लिया है, 9 वाला पढ़िए लिया है, तुम लोग छूट गए सिंगुलर प्लूरल। अजीब कहानी है, कोई बात नहीं, आप लोग वेटिंग कीजिए, ठीक है, समझ आ रहा है। चलिए अब मान लीजिए कि अब थोड़ा सा इस सेंटेंस को बढ़ाएंगे। कैसे बढ़ाएंगे? तो थोड़ा सा इसमें हम फ्रेज जोड़ने वाले हैं। क्या जोड़ने वाले हैं? फ्रेज। जैसे मान लीजिए कहा जाए कि नदी में पानी है। क्या कहा जाए? नदी में पानी है। नदी में पानी है। देखिए नदी में पानी है, देखो सुनो, नदी में पानी है। अब इस सेंटेंस को हमको बनाना है, तो आप जो है ये वाला पहले भूल जाइए। क्या लिखा है? पानी है। तो अभी हम लोग पढ़े हैं पानी है, क्या लिखेंगे? देयर इज वाटर, देयर इज वाटर, देयर इज वाटर, है ना। और देखो नदी में क्या बोलेंगे? इन द रिवर, इन द रिवर, देयर इज वाटर इन द, चलो उधर, देयर इज वाटर इन द रिवर, नदी में पानी है, नदी में पानी है। देखो ध्यान से, वही चीज है, लेकिन अब हमने सेंटेंस को थोड़ा सा बड़ा कर दिया है, थोड़ा सा बड़ा कर दिया। नदी में पानी है, नदी में पानी है, तो आपको ये भूल जाना है। तो पहले क्या बनाना है? पानी है, तो देयर इज वाटर। कहाँ पानी है? नदी में, इन द रिवर, पोखरा में, इन द पॉन्ड, तालाब में, इन द टैंक, इन द टैंक, झोला में, इन द बैग, ठीक है, घर में, इन द हाउस, ठीक है, दुकान में, तो इन द शॉप, इन द शॉप, इन द शॉप, अलमीरा में, इन द अलमीरा। तो मे के लिए क्या यूज करेंगे? इन। मे के लिए इन यूज करेंगे, ठीक है। उसी तरह ऑन किसके लिए यूज करते हैं? पर के लिए। इन कहने का मतलब कब यूज करेंगे? में। और ऑन कहने का मतलब पर, ऑन कहने का मतलब पर। जैसे देखो ऑन कहने का मतलब पर, जैसे मैं सेंटेंस लिखता हूं, सड़क पर कुत्ते हैं, सड़क पर, सड़क पर कुत्ते हैं, बोलिए। देयर आर, देखो कुत्ते हैं, कहाँ है? सड़क पर। बात नहीं, कुत्ते हैं कहाँ? सड़क पर। तो क्या बोलेंगे? ऑन द रोड, ऑन द रोड। तो देयर आर डॉग्स ऑन द रोड, यानी कुत्ते हैं कहाँ? सड़क पर। कुत्ते हैं कहाँ? सड़क पर। जैसे मान लीजिए क्या जाए, छत पर लड़के हैं, छत पर लड़के हैं, तो क्या कहिएगा? देयर आर बॉयज ऑन द रूफ। रूफ छत को क्या कहते हैं? रूफ। देखो ये ऊपर वाला छत हो गया। जैसे नीचे से छत को कहेंगे ना सीलिंग, क्या कहेंगे? सीलिंग। जैसे फैन को क्या बोलते हैं? सेलिंग फैन कहते हैं ना जी। तो इस सेलिंग कहने का मतलब छत से नीचे वाला भाग, और ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं? रूफ। अच्छा टेरिस भी कहते हैं, क्या कहते हैं? टेरिस। टेरिस पर जाओ यानी छत पर जाओ, समझ आ रहा है? टेरिस पर जाओ यानी छत पर जाओ, समझ आ रहा है? तो देयर आर बॉयज ऑन द रूफ, लड़के कहाँ हैं? छत पर है। लड़के कहाँ हैं? छत पर है, समझ आ रहा है? लड़के कहाँ हैं? छत पर है। जैसे मान लो कहा जाए कि झोपड़ी में गाय है, तो क्या कहोगे? देयर इज अ काऊ, देयर इज अ काऊ। हाँ देयर इज अ काऊ, एक गाय है। कहाँ है जी? झोपड़ी में। और झोपड़ी को क्या बोलते हो? इन द हॉट, चाहे कॉटेज। कॉटेज, कॉटेज मैंने क्या होता है? झोपड़ी। COTTAG, कॉटेज मैंने क्या होता है? झोपड़ी। चाहे हॉट बोलिए, क्या? हॉट। हट मैंने क्या होता है? झोपड़ी। हट मैंने HUT, हट, HUT, हट, HUT, हट, हट मैंने झोपड़ी, समझ आया? तो देयर इज अ काऊ इन द हट, यानी गाय कहाँ है? झोपड़ी में। घोड़ा अस्तबल में है, क्या कहिएगा? बोलो। अच्छा एक और चीज, थोड़ा सा बोलने का तरीका भी इसमें ना थोड़ा सा बदल जाता है। आइए उस चीज को समझते हैं। यदि सेंटेंस में है ना कुछ इस तरह से दिया हो, गौर से देखिएगा, जैसे लिखा हो घोड़ा अस्तबल में है। कहाँ है जी? घोड़ा अस्तबल में है, लेकिन यहीं लिखा रहता कि अस्तबल में, अस्तबल में एक घोड़ा है, अस्तबल में एक घोड़ा। देखो दोनों में अंतर है, अंतर है कि नहीं जी?
दोनों में अंतर है। या लिख रहा है कि घोड़ा अस्तबल में है, घोड़ा अस्तबल में, यहाँ क्या लिख रहा है? दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर है ना। यदि ऐसे देगा ना सेंटेंस तब ये देयर से बनेगा, है ना, जब प्लेस को पहले डिफाइन कर दिया गया हो, ठीक है, नाउन को बाद में डिफाइन किया जा रहा हो। तो इसको कैसे बोलेंगे? देयर इज अ हॉर्स, देयर इज अ हॉर्स इन द एस्टेबल, इन द एस्टेबल, STABLE, क्या बोलेंगे? STABLE, है ना। देयर इज ए हॉर्स इन द एस्टेबल, देख लो तो क्या हो गया? अस्तबल में घोड़ा, लेकिन वही रहता घोड़ा अस्तबल में, तब क्या बोलेंगे? तब दी हॉर्स से बनेगा, दी हॉर्स इज इन द एस्टेबल, इन द एस्टेबल, समझ आ रहा है? इन द एस्टेबल। देखो दोनों में अंतर है कि नहीं है ना, दोनों में अंतर है। जैसे मान लो कहा जाए पानी नदी में है, तब क्या बोलोगे? पानी नदी में है, पानी नदी में है, पानी नदी में है, तो क्या बोलेंगे? हाँ, तो पहले क्या हो गया? पानी है यानी दी वाटर, दी वाटर इज इन द रिवर, इन द रिवर। लेकिन वही रहता नदी में पानी है, नदी में पानी है, तब क्या बोलते हैं? देयर इज वाटर इन द रिवर, देयर इज वाटर इन द रिवर, देयर इज वाटर इन द रिवर, समझ आ रहा है? देयर इज वाटर इन द रिवर, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा आगे देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि कहा जाए कमरे में लड़के हैं, कमरे में लड़के हैं, तो क्या बोलिएगा? देयर आर बॉयज इन द रूम, देयर आर बॉयज इन द रूम, ठीक है, देयर आर बॉयज इन द रूम। चलिए एक और सेंटेंस हम लोग देखते हैं। जैसे मेरे विद्यालय में, क्या कहा जाए? मेरे विद्यालय में 10 कुर्सियां हैं, 10 कुर्सियां हैं, 10 कुर्सियां हैं। कितने लोग बता सकते हैं? रेज योर हैंड। 1 2, कितने लोग इसको बता सकते हैं? कितने लोग इसको बता सकते हैं? केवल पीछे, केवल लड़के पढ़ रहे हैं जी, लड़की सब कौन चीज है? घास है, खड़ा हो, बोलो। अभी यहाँ क्या समझाया जी कि पहले इसको साइलेंट कर लेंगे। कैसे बनेगा? पहले क्या लिखा है? कुत्ते हैं, तो पहले इसमें क्या पढ़ेंगे? 10 कुर्सियां हैं। सपना में हो तुम बताओ जी, अंजलि कुमारी। हाँ, तो यहाँ पे क्या लिखा गया? पानी नदी में है ना। प्लेस को पहले डिफाइन करेंगे तो उसको देयर से बनाएंगे। यहाँ क्या लिख रहा है? 10 कुर्सियां हैं। कहाँ है? विद्यालय में है। ये सब जो है ना ठेहुना से सुन रहा है सब, है ना। बोलो जी गोल्डी कुमारी। हाँ, देयर आर 10 चेयर्स इन माई स्कूल। अभी जैसे यही समझाते आ रहे हैं, पानी नदी में है, तो पानी यानी नाउन पहले है, प्लेस बाद में है, तो कैसे बनेगा? नाउन से। लेकिन यहाँ पे देखो नदी में पानी है, प्लेस पहले है, और नदी क्या है? पानी क्या है? बाद में, तो कैसे बनेगा? देयर। अभी यहाँ समझाएं, कमरे में लड़के हैं, कमरे में लड़के हैं, प्लेस पहले है, तो कौन चीज से बनेगा? देयर से। तो क्या लिख रहा है? मेरे विद्यालय में, प्लेस पहले। इसी तरह ना है जी।